स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये वो मेथड है जिसमें जनरली स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, कभी रूट साइन में, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी फॉर्मूले में। बट आज मैं इतनी इजी टेक्निक से आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, हार्डली 15 to 20 मिनट्स एंड ओनली 4 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर आप स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को देखेंगे तो ये गलतियां आप कभी भी नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट एग्जांपल से। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पर हमें कितना दिखाई दे रहा है, 2। तो 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है उसको हमें शिफ्ट करना है। तो ये दो टर्म्स को कुछ नहीं करना, एज इट इज यहाँ लिखना है। सिर्फ ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो -5 का क्या बन जाएगा, +5। अब आते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, नाम। इसके नाम का यूज करेंगे। नाम क्या है इसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर तो कंप्लीट होना ही चाहिए। अब ये फॉर्मूले तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, a² + 2ab + b²। ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस आएगा तो a - b ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। मींस अब थर्ड स्टेप में हमें निकालनी है थर्ड टर्म। कैसे याद रखना है, थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे थर्ड टर्म। तीसरी टर्म चाहिए ये। तो ये थर्ड टर्म कैसे निकाली जाती है, थर्ड टर्म क्या होता है, इसका आधा करो, 2 का हाफ करो। 2 का हाफ कितना, 1। तो 2 का हाफ आया 1। 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो। 3 स्टेप्स कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में कंप्लीट स्क्वायर बना दो। कैसे बनाना है, अब ये प्लस है तो प्लस आएगा, किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। लिखो होल ब्रैकेट स्क्वायर। और ये 5 + 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, ये हो गया 6। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप कंप्लीट। नाउ फिफ्थ स्टेप, ये स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब सबको पता होगा जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो साइन आते हैं, +b -b। तो ये हो गया। एंड नाउ द लास्ट स्टेप, वैल्यू ऑफ x, 1 को शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हमें x की 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक -1 ± √6, -1 + √6 और दूसरी -1 - √6। Now the example is x² + x - 20 इक्वल्स टू 0। तो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। कितना है, 1। टेंशन खत्म। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म को, यही है ना कांस्टेंट, इसे हमें शिफ्ट करना है। तो ये -20 है, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, +20। देन इन नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 3 टर्म्स की जरूरत होती है और हमारे पास है 2 टर्म्स। तो तीसरी टर्म हमें कौन सी चाहिए, जो भी x का कोफिशिएंट है इसका आधा करो, 1 का हाफ 1/2 और इसका स्क्वायर। अब जब LHS में ऐड किया है तो सेम नंबर को कहाँ ऐड करेंगे, इज दिस क्लियर।
यहाँ तक एक बार फिर से समझ लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो उसको 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स को एक साइड में रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट करते हैं, कर दिया। अगले स्टेप में हम थर्ड टर्म निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 टर्म हमारे पास है, तीसरी टर्म निकालनी है। और तीसरी टर्म कैसे निकालते हैं? x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 1 का आधा मतलब 1/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब दोनों साइड ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे? ये x है, x लिख दो, ये 1/2 है, 1/2 लिख दो। अब बीच में साइन कौन सा लिखे, प्लस लिखे या माइनस? तो यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा। होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये 20, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 + 1 कितना आ जाएगा? 81/4। तो ये फोर्थ स्टेप। अब हम क्या लेंगे? स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हटाना है, तो अगला स्टेप क्या होता है? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा? ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर प्लस माइनस इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। किसका? 81/4। तो फाइनली x + हाफ, ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। कंप्लीट, ऑलमोस्ट हो चुका है। बस x की वैल्यू ही तो निकालनी है। हाफ प्लस का है, दूसरी साइड ले जाओ, एंड दैट्स ऑल। एक बार x को लेंगे -½ + 9/2 और -½ -9/2, कितना आ जाएगा? 8/2 -10/2। तो ये हो गया x = 4, x = -5। ये सब तो कैलकुलेशन है, मेन ये स्टेप्स है, 4 स्टेप। एक बार रिवीजन करा देती हूँ। पहले x² x की टर्म को यहाँ रखना है, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। बाद में हमें थर्ड टर्म निकालनी है, x के कोफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इधर भी सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हमें स्क्वायर रूट लेनी है एंड देन वी हैव टू सॉल्व। नाउ थर्ड एग्जांपल अभी हम करेंगे। 9y² - 12y + 2 = 0। जो भी हमने फर्स्ट और सेकंड में किया, अभी मैं जो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो थर्ड और फोर्थ में पूरा रिवीजन होने वाला है। पहला स्टेप क्या बताया था? y² का कोफिशिएंट कितना चाहिए? 1। कैसे लाएंगे? यहाँ पर क्या है? 9। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 9 से क्या कर देंगे? डिवाइड। 9 से 9 कैंसिल, इधर 3 4 3 3 2/9, 0/9 कितना होता है? 0। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकेंड स्टेप में हम सिर्फ 2 टर्म्स को यहाँ रखते हैं और ये कांस्टेंट टर्म शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर हो गए हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट। तीसरे में हम क्या निकालते हैं? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं? मैंने क्या बताया था? हाफ करते हैं। किसका हाफ करते हैं? y के आगे जो भी लिखा है। क्या लिखा है? 4/3। अगर 6 होता तो उसका हाफ में 3 लिख देती, 8 होता तो उसका हाफ 4 लिख देते। अब 4/3 है, डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो ठीक है, हाफ किसका हाफ? 4/3 का। कितना आ गया? 2/3। तो हम क्या करेंगे? ये 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करेंगे, क्योंकि एक साइड तो ऐड नहीं कर सकते। अगर हम LHS में ऐड करते हैं तो हमें RHS में करना ही पड़ेगा। ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स। अब फोर्थ स्टेप में हमें बनाना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, फॉर्मूला। तो ये हो गया y का स्क्वायर, तो इधर y लिख देंगे। ये किसका स्क्वायर है? 2/3 का स्क्वायर, तो लिख दिया 2/3, ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया? स्क्वायर।
अब प्लस लिखे या माइनस, तो ये कौन सा साइन है, माइनस, तो इधर भी आ जाएगा माइनस। अब इधर सॉल्व करते हैं, ये है -2/9 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। अब डिनोमिनेटर में 9, -2 + 4 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर। ये हमारे कितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4। अब 5th स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y -2/3। याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे, और 2/9। ये 5th स्टेप कंप्लीट। सिर्फ -2/3 इस साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3 और प्लस माइनस √2/। So this is the answer students, 2 plus √2/3 or 2 minus √2/3, or you can write like this also, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल, 2y² + 9y + 10 = 0। अब तक हमने 3 एग्जाम्पल्स किए और उसमें अब तक आपको स्टेप्स तो याद हो ही गए होंगे, तो सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन में भी। तो देखते हैं यहाँ पर, पहला y² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है ना, तो हमें 2 से डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स, 2 से 2 कैंसिल, y², 9/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, एंड 0/2 दैट इज 0। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करते हैं, तो ये 5 को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -5। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं, और थर्ड टर्म निकालने के बाद उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या होता है, हाफ। हाफ किसका, हाफ y के कोफिशिएंट का हाफ। कितना है, y के आगे क्या लिखा है, 9/2। इसका हाफ निकालना नहीं आता तो ऐसे लिख कर करो, तो ये कितना हो जाएगा 9/4। तो इसका स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो यहाँ होता है हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में अब ये बन जाएगा फॉर्मूला, कंप्लीट स्क्वायर किसका है, ये y का स्क्वायर लिख दिया y, 9/4 का स्क्वायर लिख दिया 9/4, बाहर स्क्वायर लिख दिया। बीच में साइन कौन सा लगाए, प्लस या माइनस, तो इधर है प्लस साइन, इधर भी प्लस, ये -5 लिख दिया। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 80, ये हो जाएगा 1/16। तो फोर्थ स्टेप कंप्लीट। अब फिफ्थ में हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा सॉरी, और इधर प्लस माइनस दोनों साइन आते, 1/16। तो 1 का रूट 1 और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, तो -9/4 प्लस -1/4। क्या करेंगे अब इसके बाद, एक बार हम कौन सा साइन लेंगे बीच में, प्लस का, और दूसरी बार हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस का। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस प्लस, सो कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -5/2। These are the two values of y. So students, इसी के साथ हमने अपने चारों एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिया। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप ये 4 एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से करते हैं तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप कि आप ये मेथड, सारे स्टेप्स अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए,
शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।